Hello bachcho, let's read out the question first. If the tension in a string is increased by 21%, the fundamental frequency of the string changes by 15 Hz. So which of the following statement will also be correct? So for this, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So generally यहाँ पर हमें पता है जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या आ जाता है एफ इज इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू के ना यहाँ पर टी इंक्रीज हो रहा है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फॉर्म हो रही है यानी कि यदि मैं अदर क्वांटिटीज को कांस्टेंट समझू सो मेरी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होंगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो गई अंडर रूट ऑफ टी को। ठीक है, सो टेंशन को 21% बढ़ाया जा रहा है। सो जो चेंज इन फ्रिक्वेंसी है वो 15 हर्ट्ज का हो रहा है। सो लेट्स सपोज कि इनिशियल फ्रिक्वेंसी कुछ एफ नॉट थी, ठीक है, इसमें चेंजेस हुआ है 15% का। सो लेट्स से ऐड 15 और इसको हम डिवाइड कर देंगे इनिशियल फ्रिक्वेंसी जो कि सिर्फ एफ नॉट थी। सो ये किसके इक्वल आ जाएंगी अंडर रूट ऑफ जो इनिशियल टेंशन था लेट सपोज कि वो 100% था यानी कि 1 था और अब क्या हो गया 21% से बढ़ गया है यानी कि 1 प्लस 0.21 हो जाएगा, राइट। सो बस हमें इसे सॉल्व करना है। सो ये अंडर रूट को यदि मैं सॉल्व करूँ सो ये हो जाएंगे 1.1, यहाँ से मैं डिनोमिनेटर सेपरेट कर दूँ तो हो जाएगा 1 प्लस 15/f0 इज इक्वल्स टू 1.1। सो फ्रॉम हियर 15/f0 विल बी इक्वल्स टू 1.1 में से 1 गया कितना बच गया 0.1। So finally I will get f0 is equals to 15/0.1 comes out 150 Hertz। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई मेरी 150 हर्ट्स। नाउ लेट अस डू वन थिंग, यहाँ पर वेलोसिटी का प्रोपगेशन का फाइंड करना है। ठीक है, सो एज वी नो दैट कि जो वेलोसिटी होती है v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग वो क्या होती है अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू के। सो यहाँ से देखिए वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल में आ रही है अंडर रूट ऑफ t के। ठीक है, सो जैसा कि हमने फ्रीक्वेंसी के लिए फाइंड किया इसके लिए भी फाइंड कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि फाइनल वेलोसिटी है v2, इनिशियल है v1। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा सिंपली अंडर रूट ऑफ 1.21 डिवाइडेड बाय 1 के, क्योंकि फाइनल में 21 से इंक्रीज हुआ है ना। सो 1.21 हो गया, इनिशियल कितना था 1 था, 100% था तो उसको मैंने 1 रखा है। सो ये रेशियो कितना आ जाएगा 1.1 के। This implies V2 is equals to 110% of V1। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो V2 है वो V1 का 110% है। सो 110% तो कितने का इंक्रीज हुआ है 10% का इंक्रीज हुआ है। सो हियर आई कैन राइट कि जो V2 है उसमें 10% का इंक्रीज हुआ है और इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, similarly as we know that f is equals to wave velocity क्या होती है v equals to f lambda, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होंगी सो v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, यदि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के सो लैम्डा के लिए भी मुझे सेम रिलेशन यहाँ पर मिल सकता है। सो यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि जो लैम्डा 2 है यानी कि फाइनल वेवलेंथ आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ द टेंशन वो भी क्या हो जाएंगी 10% से इंक्रीज कर जाएंगी। सो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन and this we have found by using the fundamental frequency and wave velocity formulas. Now let us take the option. So the original fundamental frequency is nearly about 150 Hz. So yes, option A is correct. The velocity of propagation is nearly about 4.5%. No, it is incorrect. C बोल रहा है the velocity of propagation changes nearly by 10%. Yes, it is correct. See here 10% से क्या आ रहा है इंक्रीज हो रहा है।
The fundamental wavelength changes nearly by 10%. Yes, it is also correct क्योंकि यहाँ पर जो wavelength है वो 10% से increase हो रहा है. So according to this, option A, option C and option D will become correct answers for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.